अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये है PCC, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, समझ गए बात को। पिरिडीन है, ये देखिए क्रोमेट है और क्लोरीन है। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को मिलाकर इस तरह से रिएजेंट को आपको डराने का कोशिश किया गया है। तो आपको डरना नहीं है। PCC क्या है? तो ये है बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये क्या करता है, 1 डिग्री के अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में और 2 डिग्री के अल्कोहल को ये कीटोन में बदलता है और 3 डिग्री के अल्कोहल को देखकर ये भाग जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। समझ गए बात को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पहचानिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ये देखिए क्या है, 2 डिग्री का अल्कोहल है और 2 डिग्री के अल्कोहल को ये किस में बदल देता है, 2 डिग्री के अल्कोहल को ये किस में बदलता है, कीटोन में, और 1 डिग्री के अल्कोहल को किस में बदलता है, एल्डिहाइड में। तो 2 डिग्री का अल्कोहल हमें दिख ही रहा है, इसका ऑक्सीडेशन करेगा ही और ये कीटोन में बदलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, काम खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वैसे तो हमें मालूम है कि ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात हम लोगों को मालूम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में आप इस स्ट्रक्चर को देखिए तो यहाँ पर जो है ना, इस वेज पर इस एस्टर को फिक्स कर दिया गया है ना, कि आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन को बदलना नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल फिक्स है। समझ गए बात को। फिर उसके बाद जो है आपको एक प्रोडक्ट भी मिला है और फिर कहता है जो प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब इसका रिडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वो रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, डाइस्टीरियोमर्स होगा, मेजो कंपाउंड होगा, प्योर ऑप्टिकल होगा, मतलब एक ही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। देखते हैं। देखिए ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, आपको पता होगा कि ये Li+ और ये AlH4- है और आप जानते हो कि AlH3 एक लुईस एसिड है। तो इसने क्या किया होगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो है H- के रूप में जो है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि AlH4- जो है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से AlH3+ का H- के रूप में ये ब्रेक होगा। तो बेसिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक हाइड्राइड एनायन का सोर्स होता है और उसमें भी ये जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड एनायन होता है। समझ गए बात को। तो ये क्या करेगा, एक प्रकार से ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है बच्चों, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है अटैक करना। कहाँ पर अटैक करेगा, तो ये देखिए अटैक करेगा इस कार्बोनिल पर। ध्यान से देखते जाइएगा, इस कार्बोनिल पर जब अटैक करेगा तो ये कार्बोनिल देखिए कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब प्लेनर है। तो प्लेनर, जब भी कोई भी कार्बन या कोई भी साइट ऐसा हो जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर शेप होता है उसका, तो वैसी स्थिति में जब ये कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाता है तो न्यूक्लियोफाइल जो है 2 प्रकार से अटैक कर सकता है। ठीक है, फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक, जैसा कि आप SN1 रिएक्शन में भी देखे होंगे, जानते होंगे, रेसिमाइजेशन होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इसका रिडक्शन तो होगा, इसका रिडक्शन होगा। कैसे होगा बच्चों, ये H- सबसे पहले यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर खुल जाएगा O- के रूप में और O- को जो है आपको मिलेगा प्रोटॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि OH के रूप में आपको बदलता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसका स्टीरियो आइसोमर बनाने का कोशिश करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर 2 प्रकार का अटैक होने वाला है। एक बार यहाँ पर जो है डैश पर जो है मान लीजिए H मिला तो वेज पर आपको OH मिलेगा, एक स्ट्रक्चर तो ऐसा बनेगा। और दूसरा स्ट्रक्चर का जो पॉसिबिलिटी है भाई, दोनों पॉसिबिलिटी हमें लिखने होंगे। यहाँ पर है कि वेज पर H मिल जाए और डैश पर जो है OH मिल जाए। ये 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी इस sp2 कार्बन पर होगा जब ये हाइड्राइड का अटैक होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल फिक्स है।
तो इसका हम लोग कन्फिग्रेशन फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए ये तो इसी प्रकार से हमेशा वेज पर ही रहेगा। और आपको पता है कि ये जो एस्टर है, एस्टर का जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा है ना RCOOR होता है, जब इसका हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन करते हैं तो आपको पता है ये पहले दो भागों में बटेगा और ये CH2OH में RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस का ROH में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है ना। तो एक प्रकार से आप इसको देखिए तो ये बन जाएगा CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब गौर से देखिए यहाँ पर जैसे ही ये CH2OH में कन्वर्ट हुआ तो ये वाला कार्बन तो कायरल तो नहीं रहा ना। क्यों? यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है, दो सिमिलर ग्रुप मौजूद है, तो ये कायरल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि सब कुछ यहाँ वाले कार्बन पर डिपेंड कर रहा है। और ये वाला कार्बन देखिए जहाँ पर मैंने डॉट लगाया है ये कायरल है, ये वाला कार्बन जो है कायरल है, लेकिन यहाँ पर कन्फिग्रेशन है फिक्स। यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों? फिक्स है। कहने का मतलब है कि दोनों में जो है CH2OH जो है वेज पर ही दिखेगा। अब आप गौर से सोचिए, जैसे कि ये भी एक मोलिकुल से, ये भी एक मोलिकुल से, ठीक है। यहाँ पर जो है एक ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जो कि हमेशा क्या है? फिक्स है। कहने का मतलब एक ग्रुप यहाँ पर ऊपर में है तो इसमें भी ऊपर में ही है। मतलब एक पार्ट तो यहाँ पर इसमें दिख रहा है कि एक पार्ट तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन दूसरा पार्ट मिरर इमेज नहीं है। मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड जो है एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जब दो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है, एक एसिड भी है और एक अल्कोहल भी है, और इथाइल लिथियम लिया हुआ है और 3.5 इक्विवेलेंट है। इसका मतलब मोर देन 3 मोल है आपके पास। समझ के बात को? मोर देन 3 मोल है, मतलब 3 मोल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो देखिए बेसिकली इथाइल लिथियम का मतलब है कि ये एक प्रकार से इथाइल पर निगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर जो है लिथियम के साथ ये एक आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में सोचिए COH के बारे में, तो ये C डबल बॉन्ड O और OH कुछ ऐसा रहा होगा, सोचिए। और ये जो इथाइल पर निगेटिव चार्ज है ये एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। समझ के बात को? तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? सबसे पहला नंबर यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा, फिर क्या करेगा? यहाँ से भी प्रोटॉन को निकाल लेगा। चलिए निकालने दीजिए, कोई बात नहीं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका। देखिए क्या बन रहा है, ये देखिए पहला कार्बन है और ये बन गया CO-। फिर देखिए दूसरा कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड O और O- बन गया। समझ में आई बात? हमने कितने मोल यूज में लिए अभी तक? 2 मोल। 1 मोल अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो ये इथाइल का जो निगेटिव चार्ज है, बोले तो इथाइल का जो एनायन है, ये एनायन क्या करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये इस तरह से खुल जाएगा एनायन के रूप में। तो फाइनली जो है आपको ये साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पर जो है CO- और यहाँ पर देखिए ये O-, ठीक है बच्चों, और यहाँ भी O-, और इधर से आपको इथाइल जुड़ता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, बाद में देखिए यहाँ पर प्रोटॉन और हाइड्रोलाइसिस वगैरह भी किया हुआ है। तो चलिए प्रोटॉन देने का मतलब यह है कि जहाँ कहीं पर भी हमें O- दिख रहा है, इन सब को ऐसे ही प्रोटॉन की तलाश थी और ये सब OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गौर से ये बन गया OH, ठीक है बच्चों। ये क्या बन गया? ये देखिए OH यहाँ भी है और ये OH यहाँ भी है और ये इथाइल देखिए यहाँ पर है ना। जब भी किसी कार्बन पर 2 OH ग्रुप लग जाता है, जब भी किसी कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगता है तो हम लोग इसको बोलते हैं एसिटल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एसिटल फॉर्म। और ये होता है अनस्टेबल। ठीक है, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है डिहाइड्रेशन के बाद C डबल बॉन्ड में, आप जानते हो। तो इस तरह से फाइनली जो है ये आपको COH और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ET के रूप में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, दिख रहा होगा, दिख गया होगा अभी तक। समझ के बात को?
तो बताइए कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा इसका बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों यहाँ पर देखिए अल्कोहल है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है और ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। ठीक है, और इधर एसिड है। तो आप जानते भी होंगे, मैं आपको एक मूल मंत्र बता देता हूँ। एसिड प्लस का अल्कोहल, एसिड प्लस का अल्कोहल जो है ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन करके जो है एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्टर, जिसमें OH तो रहता है इधर का और हाइड्रोजन रहता है इधर का। समझ गए बात को? अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए 1 डिग्री का भी अल्कोहल है और 2 डिग्री का भी अल्कोहल है। ठीक है, चूंकि 1 डिग्री के अल्कोहल में क्राउडिंग कम है, तो ये रिएक्शन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात करें हम, तो 1 डिग्री वाले अल्कोहल का जो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो फास्टली 2 डिग्री के रिस्पेक्ट में फास्टली अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है। समझ गए बात को? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि 1 डिग्री का अल्कोहल पार्टिसिपेट करेगा कि 2 डिग्री का। तो इसका जवाब क्या मिला आपको? 1 डिग्री का अल्कोहल ड्यू टू लेस क्राउडिंग। समझ गए बात को? तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये जो एसिड है इस एसिड से OH और अल्कोहल का हाइड्रोजन निकालना है और इसको जो है आपस में आपको बॉन्डिंग कर देना है। समझ गए बात को? तो जैसे ही आप इसका बॉन्डिंग करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है ना? देखिए यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन तो मिलेगा ही, साइक्लोहेक्सेन के इस वाले पोजीशन पर OH होगा। ठीक है, और इसी के पैरा पोजीशन पर CH2 है, O भी लगा हुआ रहेगा और इधर से आपको PHC डबल बॉन्ड O दिखेगा, जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, बी में ही देखिए एस्टर बनता हुआ दिख रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आया? मैं ठीक से समझा पाया आपको? कोई भी दिक्कत हो बच्चों जरूर बोलिएगा, आप बोलते हैं बहुत खुशी होती है। ठीक है, और तभी लगता है कि हमने जो मेहनत किया है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो किसी के काम भी आ रहा है। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये बताने का कोशिश किया कि अल्कोहल है और ये एसिड है, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनाएगा। तो एस्टर वाला प्रोडक्ट देखिए सबसे पहला नंबर आपको डी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है। इन दोनों में तो दिखा ही नहीं, तो ये दोनों तो पहले चल नहीं, यहाँ भी दिख रहा है, देखिए ए में भी दिख रहा है, लेकिन ए में जो है ये 2 डिग्री की तरफ से ही एस्टर बनाए हुए हैं, तो इधर से नहीं होगा। 1 डिग्री की तरफ से, तो 1 डिग्री वाले में देखिए यहाँ पर CH2 के बाद ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर देखिए CH2 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।